हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर P.S तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर P.S तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है डैंड्रफ। मैं आपको आज डैंड्रफ में रूसी की कुछ टॉप होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं डैंड्रफ क्या होता है। डैंड्रफ इज ए कॉमन कंडीशन दैट काजेज द स्किन ऑन द स्कल्प टू फ्लेक। इसको बोलते हैं रूसी। जगह जगह माथे पर जो है भूसी की तरह उड़ती रहती है। तो चलिए समझते हैं ये किस टाइप की होती है और किस टाइप में कौन सी दवाई काम आती है। तो पहली दवाई का नाम है कालीमूर। कालीमूर 6 में लेना है। इसमें क्या होता है, व्हाइटिश कॉपियस डैंड्रफ। व्हाइट जो है सफ़ेद जो है यहाँ रहता है, सफ़ेद यहाँ रहा है, सफ़ेद यहाँ रहा है। कॉपियस डैंड्रफ, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है लेकिन उसका कलर व्हाइटिश है। तो ऐसे पेशेंट को आप कालीमूर दीजिए। कालीमूर 6 4 गोली दिन में 3 बार दीजिए, या तो कालीमूर 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। तो आप कालीमूर से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है फास्फोरस। इसका सिम्टम क्या है कि डैंड्रफ तो रहेगा ही, विथ फॉलिंग ए फेयर इन लार्ज बंचेज, माने जो बाल गिरेगा वो गुच्छा में गिरेगा। इसके बाद में स्कल्प में इचिंग होगी। ये 3 पॉइंट अगर रहेगा आपका कि डैंड्रफ तो रहेगा ही, फॉलिंग ए फेयर इन लार्ज बंचेज, गुच्छा में आ जाएगा और स्कल्प में इचिंग ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे केस में आप फास्फोरस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, या तो फास्फोरस 200 हफ्ता में 1 बार लीजिए। आपका इस तरह का अगर डैंड्रफ है तो आपका डैंड्रफ जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सोराइनम। सोराइनम 200 आपको लेना है सप्ताह में 1 बार। इसका सिम्टम क्या होता है कि आपका डैंड्रफ में क्या होता है, फाउल स्मेल इन दी डैंड्रफ। माने हमको डैंड्रफ है तो हमारे बगल में जो सज्जन बैठे हैं उनको गंध मालूम पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है कि आपके सिर से गंध आ रही है। तो गंध किस कारण से आ रही है, ड्यू टू डैंड्रफ। तो अगर फाउल स्मेल आ रही है डैंड्रफ से तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोराइनम 200 सप्ताह में 1 बार 2 बूंद करके लगातार ले लीजिए। आपका डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। अब आपका डैंड्रफ से जो फाउल स्मेल आती है ये भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैल्क कर्ब। और इसका सिम्टम क्या है कि डैंड्रफ तो रहेगा ही। आप जब कंघी करेंगे तो आपको जो है स्कल्प में दर्द होगा। रूट्स ऑफ हेयर, जो जहाँ से हेयर का जो रूट है वहाँ पर आपको दर्द होगा। तो दर्द किस कारण से हो रहा है, डैंड्रफ से। तो इसके लिए आपको कैल्क कर्ब 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, या तो कैल्क कर्ब 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए। कैल्क कर्ब से आपका इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का डैंड्रफ आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ग्रेफाइटिस। और इसका सिम्टम क्या है कि डैंड्रफ जो होता है ड्यू टू स्किन ट्रबल लाइक एक्जिमा। अगर एक्जिमा हो गया है तब डैंड्रफ हुआ है। और उसके बाद में क्या होता है, अगर एक्जिमा हो गया है तो हेयर जो है, आपके बाल जो हैं मैट टुगेदर एक साथ में जुड़ जाते हैं ड्यू टू ग्लूटिनस डिस्चार्ज। स्कल्प से जो ओजी निकलता है इससे आपके बाल चिपक जाते हैं और इचिंग होती है, एक्जिमा आपको है। ऐसे केस में आपको ग्रेफाइटिस लेना है। ग्रेफाइटिस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। अगर आपको डेली लेने में दिक्कत है तो आप ग्रेफाइटिस 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए। आपका जो है स्कल्प में एक्जिमा है ये भी आपका ठीक हो जाएगा। और जो बाल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ओजी के कारण, एक प्रॉब्लम भी आपकी, एक्जिमा की प्रॉब्लम भी आपकी इसके साथ में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सेपिया। इसका क्या होता है कि रिंग लाइक इरप्शन। आपको जो है स्कल्प में एक जो है रिंग जैसे होता है, रिंग लाइक इरप्शन बन जाएगा विथ डैंड्रफ। डैंड्रफ तो है ही है लेकिन एक रिंग लाइक इरप्शन ऑन द स्कल्प। स्कल्प में एक दाने निकल जाते हैं रिंग की तरह। तो ऐसे केस में आप सेपिया लीजिए। सेपिया 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए। आपका डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। वो आपके स्कल्प में जो इरप्शन निकला वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रम मुर। नेट्रम मुर 30 आपको देना है 2 बूंद करके दिन में 3 बार। और इसका सिम्टम क्या है, डैंड्रफ व्हाइट रहता है कालीमूर की तरह, लेकिन फ्लेकी डैंड्रफ रहता है। फ्लेकी माने गुच्छा, माने एक गुच्छा यहाँ बन गया डैंड्रफ का, एक गुच्छा यहाँ बन गया, एक गुच्छा यहाँ बन गया। तो ऐसे केस में नेट्रम मुर 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, या तो नेट्रम मुर 200 हफ्ता में 1 बार लीजिए। तो आपका जो जगह जगह डैंड्रफ का जो गुच्छा बन गया है ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 200 ये आपको हफ्ता में 1 बार देनी है। इसका सिम्टम क्या है कि अगर आपका डैंड्रफ
सिर्फ ठंडी के महीना में बढ़ता है, माने वर्स इन विंटर। अगर आपका डेंड्रफ वर्स इन विंटर, विंटर में पूरा आपका डेंड्रफ हो जाता है और गर्मी के महीना में एकदम ठीक हो जाता है, गर्मी के महीना में गायब हो जाता है, लेकिन ठंडी में आपको परेशान करता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेट्रोलियम 200 सप्ताह में एक बार लगातार ले लीजिए। आपका इस तरह का डेंड्रफ जो ठंडी में, जो विंटर में बढ़ता है, वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है अलुमिना 30। ये आपको ऐसे केस में लेना है कि डेंड्रफ ऑफ द स्कल्प कास्ड बाई इंटेंस ड्राइनेस ऑफ द स्कल्प। एकदम ड्राइनेस रहेगा, आपका एकदम ड्राई रहेगा और इसके साथ में जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन आप हमारे बॉडी के हैं सब ड्राई रहेंगे, मैं ड्यू टू ड्राइनेस। तो अगर ड्राइनेस से आपका डेंड्रफ हो गया है और पूरा जो है इचिंग वगैरह होती है, जितने म्यूकस मेम्ब्रेन है सब ड्राई हो गए हैं, आपको पानी पीने की ज़रूरत है, आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तभी आपका स्किन ड्राई हो गया है। तो ऐसे केस में आप जो है अलुमिना 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए, तो आपका ड्राइनेस ठीक होते ही आपका डेंड्रफ ठीक हो जाएगा। अगली दवाई के नाम है काली सल्फ। इसमें क्या होता है कि रिंग वार्म, आपके स्कल्प में रिंग वार्म हो गया है, एक्जिमा हो गया है, लेकिन जो डेंड्रफ है ये येलो होता है। आपको दिखाई पड़ेगा कि एक्जिमा भी हो गया है और रिंग वार्म हो गया है, लेकिन डेंड्रफ जो है ज़्यादा हो गया है और वो भी येलो है। येलो अगर नहीं है तब काली सल्फ काम नहीं करेगी, येलो होना ज़रूरी है। तो काली सल्फ 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, तो आपको डेंड्रफ से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको डेंड्रफ के विषय में कुछ टॉप होम्योपैथिक दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।